हेलो, नमस्कार। व्याकरण रचना के अंतर्गत आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार पढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि ये जितना भी मैटर है व्याकरण का, आप सभी को कॉपी में लिख लेना है, नोट कर लेना है, ताकि रिवीजन के लिए आसानी रहे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार देखने के बाद इसका रिवीजन ज़रूर से करें। तो इसी श्रृंखला में आज का टॉपिक है वाक्य विचार। पहले क्रिया परिचय के 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको अच्छे से देखें और कॉपी में लिख लें। वाक्य विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण को, कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जैसे कि क, छ, ट। ये सिंगल वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उसके बाद शब्द। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क, मैं, ल। ये तीनों अलग अलग वर्ण हैं। इनको हम जब जोड़ देते हैं, संयुक्त कर देते हैं, तो शब्द बन जाता है कमल। लेकिन शब्दों का सार्थक होना ज़रूरी है और वर्णों का भी सार्थक होना ज़रूरी है। सार्थक वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं, जैसे क, मैं, ल। इनको मिलाया तो कमल बन गया। अगर हम इनको मिलाते हैं क, छ, ट, तो इनको मिलाने से कोई शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि ये सार्थक नहीं है, इसीलिए ये वर्ण है। आगे चलते हैं वाक्य। टॉपिक है हमारा वाक्य विचार। अब जानते हैं वाक्य क्या होता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। लेकिन शर्त है कि वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, राम विद्यालय जाता है, ये एक वाक्य है। उसके बाद अध्ययन करेंगे वाक्य के अंगों का। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात कर्ता ही उद्देश्य होता है। अगर कर्ता के साथ कोई विशेषण हो तो उसे कर्ता का विस्तारक कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया है, मेरा भाई राम धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो प्रस्तुत उदाहरण में जो राम है उसके बारे में बात की गई है। जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है उसको उद्देश्य बोला जाता है। तो बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। तो राम उद्देश्य है और मेरा भाई जो लिखा हुआ है वो कर्ता का विस्तारक है। ये विशेषण आगे लिखा हुआ है, इसको हम कर्ता का विस्तारक बोलेंगे। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, ये विधेय के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उद्देश्य की। तो उद्देश्य की शर्त हमने पढ़ी थी कि जिसके संबंध में कहा जाता है वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में, तो राम उद्देश्य है। दूसरा उदाहरण हमने लिया है, राम बाजार जाता है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। बाजार जाने वाला कौन है? राम। और कर्ता कौन है? राम। तो राम वाक्य में उद्देश्य के अंतर्गत आएगा और बाकी जो पार्ट बच जाता है वो विधेय के अंतर्गत। वाक्य के 2 ही अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। इसलिए एक अंग करने के बाद में जो बच जाएगा वो अपने आप में विधेय हो जाएगा। अब बात करते हैं विधेय की। विधेय उद्देश्य कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, यानी जिसके बारे में बात होती है वो कर्ता तो उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो भी बातचीत होती है उसको हम विधेय के अंतर्गत लेते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास, सीता गाना गाती है। तो बात किसके बारे में हो रही है? सीता के बारे में। तो सीता तो हो गया उद्देश्य, गाना गाती है विधेय, अर्थात क्रिया जो होती है वो विधेय के अंतर्गत आती है। तो ये बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी। उदाहरण हम ये लेते हैं, इसमें दोनों उदाहरण क्लियर हो जाएंगे, उद्देश्य और विधेय। सीता गाना गाती है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में। तो सीता उद्देश्य है। सीता के बारे में क्या बात हो रही है कि वो गाना गा रही है, तो गाना गाती है
विधेय। तो ये तो हो गए वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। अब बात करेंगे वाक्य के भेदों के बारे में। तो क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। पहले बात करते हैं कर्तृवाच्य की। क्रिया का संबंध कर्ता से तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, ऐसा जो वाक्य है कर्तृवाच्य कहलाता है। कहने का मतलब है कि क्रिया का संबंध कर्ता से जब होता है तो ऐसा वाक्य कर्तृवाच्य कहलाता है। और दूसरी बात करें तो क्रिया के जो लिंग और वचन होते हैं वो कर्ता का अनुसरण करते हैं तो वाक्य कहलाता है कर्तृवाच्य। दूसरा वाक्य कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य में तो क्रिया का संबंध कर्ता से था और कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से न होकर कर्म से होता है और क्रिया के लिंग और वचन कर्ता का अनुसरण ना करके कर्म का अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो कर्तृवाच्य, क्रिया का संबंध कर्म से हो तो कर्मवाच्य। और दूसरी बात यही होगी कि क्रिया के जो लिंग और वचन है कर्तृवाच्य में कर्ता का अनुसरण करेंगे और कर्मवाच्य में कर्म का। अगला तीसरा टॉपिक हम लेते हैं भाववाच्य। जब क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और ना ही कर्म के अनुसार बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है तो ऐसा वाच्य कहलाता है भाववाच्य। सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण हम पढ़ेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर पढ़ता है क्रिया जो है उसका संबंध कर्ता राम से है, ना कि पुस्तक कर्म से, इसलिए ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। सीता पुस्तक पढ़ती है। इसमें पढ़ती है क्रिया का संबंध सीता कर्ता से है, ना कि पुस्तक कर्म से। और क्रिया की जो क्रिया जो है वो कर्ता का अनुसरण कर रही है। पढ़ता है क्रिया पुल्लिंग एक वचन की है और पढ़ती है क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन की है, अर्थात क्रिया हमारी कर्ता का अनुसरण कर रही है तो वाक्य है कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य। राम ने गाना गाया। इसमें जो गाया जो क्रिया है वो राम के अनुसार, राम कर्ता के अनुसार प्रयुक्त ना होकर के गाना कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। सीता ने गाना गाया। अब ये गाया जो क्रिया है यहाँ पर सीता कर्ता के अनुसार ना प्रयुक्त होकर के गाना कर्म के आधार पर प्रयुक्त हुई है, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही समान क्रिया है। तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्म का, इसलिए कर्मवाच्य है। अगला उदाहरण भाववाच्य। राम से पढ़ा नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता। यहाँ पर जाता क्रिया है वो ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है ना कर्म के अनुसार, भाव का अनुसरण कर रही है, इसलिए ये भाववाच्य है। तो यहाँ सीता से गाया नहीं जाता, इसमें जाता क्रिया जो है वो कर्म और कर्ता का अनुसरण न करके भाव का अनुसरण करती है। भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं के योग में होता है, अर्थात भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं न कि सकर्मक। आज के लिए इतना ही। बाकी वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के जो अन्य भेद है वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।